बारबुडा कैरेबियन सागर में बसा एक छोटा सा द्वीप, प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और एक अद्वितीय इतिहास का स्थान है। अपनी प्राचीन जड़ों से लेकर आज की वास्तविकता तक बारबुडा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और रास्ते में उसे जीत और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ा है। इस लेख में हम बारबुडा के इतिहास में गहराई से उतरेंगे, अतीत से वर्तमान तक की यात्रा की खोज करेंगे। प्राचीन जड़ें और स्वदेशी लोग। बारबुडा का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें अमेरिंडियन जनजातियों जैसे अरावक और कैरिब द्वारा प्रारंभिक बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। ये स्वदेशी लोग द्वीप के प्राचीन प्राकृतिक वातावरण के साथ सद्भाव में रहते थे, जीविका के लिए मछली पकड़ने, शिकार और कृषि पर निर्भर थे। हालांकि 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन से बारबुडा के इतिहास की दिशा में भारी बदलाव आएगा। औपनिवेशिक युग और यूरोपीय लोगों का आगमन जैसे ही यूरोपीय शक्तियों ने कैरेबियन की खोज शुरू की, बारबुडा ने द्वीप के संसाधनों और रणनीतिक स्थान पर दावा करने के इच्छुक विभिन्न देशों का ध्यान आकर्षित किया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अंततः ब्रिटिश कब्जा बनने से पहले इस द्वीप ने स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी के बीच कई बार हाथ बदले। वृक्षारोपण और दास्ता का युग। औपनिवेशिक युग के दौरान कई अन्य कैरेबियाई द्वीपों की तरह बारबुडा वृक्षारोपण प्रणाली और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार का केंद्र बन गया। बड़े पैमाने पर गन्ना, कपास और तंबाकू के बागान स्थापित किए गए, जो द्वीप पर जबरन लाए गए गुलाम अफ्रीकियों के श्रम पर बहुत अधिक निर्भर थे। गुलामी की विरासत ने बारबुडा की जनसांख्यिकीय संरचना और सांस्कृतिक विरासत पर गहरा प्रभाव डाला। कोडरिंगटन लिगेसी। बारबुडा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक क्रिस्टोफर कोडरिंगटन थे, जिन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में इस द्वीप का अधिग्रहण किया था। उनके परिवार ने द्वीप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भूमि की खेती और इसके प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर ध्यान केंद्रित किया। कोडरिंगटन की विरासत अभी भी द्वीप पर स्पष्ट है, जहां उनके नाम वाले स्थल और संस्थान मौजूद हैं। भूमि अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। गुलामी और उपनिवेशवाद की विरासत ने बारबुडा पर एक लंबी छाया डाली। द्वीप के निवासियों को भूमि अधिकारों और आत्मनिर्णय के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। अधिकांश भूमि पर कोडरिंगटन परिवार के स्वामित्व ने द्वीपवासियों की अपने पैतृक क्षेत्रों पर स्वामित्व और नियंत्रण करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की। हालांकि समय के साथ बारबुडा के लोगों ने अपने अधिकारों का दावा करना और स्वायत्तता पर जोर देना शुरू कर दिया। तूफान और प्राकृतिक आपदाएं। कैरेबियन के तूफान प्रवण क्षेत्र में बारबुडा की भौगोलिक स्थिति ने इसे अपने पूरे इतिहास में विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं से अवगत कराया है। तूफान ने द्वीप के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है, जिससे इसके निवासियों के लचीलेपन को चुनौती मिली है। स्वतंत्रता और आधुनिक शासन। बारबुडा ने अपने बड़े सहयोगी द्वीप एंटीगुआ के साथ 1981 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन गया। हालांकि बारबुडा ने अपनी स्थानीय परिषद और भूमि कार्यकाल प्रणाली के साथ एक अद्वितीय शासन संरचना बरकरार रखी, जो एंटीगुआ से अलग थी। इस प्रणाली ने बारबुडा वासियों को अपने स्थानीय मामलों और भूमि प्रबंधन में अधिक अधिकार रखने की अनुमति दी। तूफान इरमा की तबाही। 2017 में बारबुडा को अपनी सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा, जब श्रेणी 5 तूफान इरमा ने द्वीप पर अभूतपूर्व ताकत से हमला किया। तूफान ने विनाशकारी क्षति पहुंचाई, घरों, स्कूलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। पूरी आबादी को एंटीगुआ ले जाया गया, जिससे द्वीप अपने इतिहास में पहली बार वीरान हो गया।
पुनर्निर्माण और लचीलापन। तूफान इरमा के बाद बारबुडा के लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। द्वीप के बुनियादी ढांचे, घरों और समुदायों के पुनर्निर्माण के प्रयासों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से पूरा किया गया। चुनौतियों के बावजूद बारबुडा पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरा। सतत विकास और संरक्षण। हाल के वर्षों में बारबुडा ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण को अपनाया है। द्वीप का अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें इसके प्राचीन समुद्र तट और विविध वन्य जीवन शामिल है, सुरक्षा और संरक्षण का केंद्र बन गया है। पर्यावरण पर्यटन और जिम्मेदार भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली पहल की स्थापना की गई है। निष्कर्ष, बारबुडा की प्राचीन जड़ों से लेकर आज की वास्तविकता तक की यात्रा इसके लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। उपनिवेशीकरण और गुलामी की चुनौतियों से लेकर प्राकृतिक आपदाओं की तबाही तक बारबुडा ने कई बाधाओं को पार किया है। आज यह द्वीप सतत विकास और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता के साथ लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। जैसा कि बारबुडा भविष्य में अपना रास्ता बनाना जारी रखता है, वह अपने इतिहास पर गर्व करता है और आगे जो होने वाला है उसके प्रति आशावाद के साथ ऐसा करता है।